فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. शगुफ्ता, मौलाना साहब ये मुस्तहिक अफराद में बांट दीजिए। जज़ाकल्लाह। और ये हदिया आपके लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इजाज़त, मैं चलता हूँ। मैं मौलाना साहब को बाहर तक छोड़ाता हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम।
आंटी आप ये मुझे दे दीजिए। अरे कौन सबाहत बेटी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अरे तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। नहीं आंटी, आपका घर यहीं तो है, मैंने यहीं से गुजर के जाना, आप आइए। जीती रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। पढ़ाई मुकम्मल हो गई तुम्हारी? जी आंटी, पढ़ाई तो पिछले साल ही मुकम्मल हो गई थी। माशाल्लाह, तुम दोनों बहन भाई बहुत ज़हीन समझदार हो। मैं तो अपने बच्चों को तुम्हारी मिसालें देती हूँ। ये तो बस अम्मी अब्बू की तरबियत का नतीजा है। बेशक। आपका घर ये लीजिए, खैरियत से जाइए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बहन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मिर्जा भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहन ये बच्ची कौन थी? ये रफीक भाई है ना हमारे, उनकी बेटी है सबाहत। बहुत नेक, बहुत काबिल बच्ची है। मास्टर किया है इसने, अब जॉब ढूंढ रही है और इसे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। मैं तो अपने बच्चों को मिसालें इसी के देती हूँ, बहुत ज़हीन लड़की है। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी बहन आपसे। है। जी कलीम साहब। सर मीटिंग काफी पॉजिटिव रही। जी, मुझे और इमरान ने काफी अच्छी ब्रीफिंग दी। क्लाइंट काफी सेटिस्फाई होकर यहाँ से गए हैं। जी इंशाल्लाह ये कांटेक्ट हमें जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर। और उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे वो आपने सुने थे ना? मैंने सुने भी और मैंने नोट भी कर लिए। ग्रेट। स्टैंडर्ड भरते हुए उन पॉइंट्स का जरूर ख्याल रखिएगा। श्योर इंशाल्लाह। कलीम साहब, आई थिंक लंच हो चुका है, तो आप भी आराम से जाके लंच कर लें। तो मैं आपके लिए भी लंच का कह देता हूँ। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, पहले वो कर लूँ फिर लंच कर लूँगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनमें से 8-10 लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना है। फिर इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग मुझे बता दीजिएगा। राइट सर, मैं सब मैनेज करके आपको बताता हूँ। ज़रूर। आई थिंक कल तो हमारी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। ये काम परसों पर रख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बेहतर है सर। थैंक यू। हाँ फराज, वो अहमद एंड सन्स की मुझे अकाउंट डिटेल्स भिजवा देना प्लीज। थैंक्स। कितनी कंपनीज हैं यहाँ, लेकिन किसी एक कंपनी में एक भी जगह नहीं है मेरे लिए। अब तो इंटरव्यूज भी दे कर थक गई। हेलो जी, मैं सबाहत रफीक बात कर रही हूँ। अभी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बाबा ठीक ही कहते हैं, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूसी नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी से कॉल आई, उनकी बातों से लगता है कि जैसे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, वरना ये लोग क्यों कहते कि आप फौरन ज्वाइन कर लें। आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको आने में देर हो गई? अरे भाई वो मिर्जा रास्ते में मिल गया था। अच्छा, सबाहत आ गई क्या? अभी नहीं आई। कह रही थी कि आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा।
हो सकता है कि ज्वाइन भी कर लिया हो। शुक्रिया। एक तो मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की। मैं अपने फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूँ और ये नौकरी करने पर बजिद। आप जानते तो हैं सरमद के लिए उसने कितने ख्वाब देखे। आला तालीम के लिए उसे बाहर भेजना चाहती। और वैसे भी कोई अच्छा रिश्ता तो मिला नहीं। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता तो हम उस पर जोर भी डालते। खैर, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। वो सरमद के लिए इंशाल्लाह स्कॉलरशिप का भी इंतजाम कर देगा और हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सॉरी मैम, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बॉस सिलेक्शन कर चुके हैं, हम आपको इन्फॉर्म करना भूल गए। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में छोटी छोटी जहनियत के लोग बैठे हैं। तुम नहीं दोगे तो मैं अपने बाप के घर से लेकर आऊं? तुम्हारा बेटा है, तुम ही फीस दोगे। काम करना काज का, डायमंड अनाज का। सारा दिन घर में बैठ के मक्खियां मारता रहता है। ये नहीं कि बाहर निकल के कोई मजदूरी कर ले। इस घर का कितनी मुश्किल से खींच तान के मैं गुजारा कर रही हूँ। कुछ बोलो, मुंह में दही जमा के बैठे हो। क्या करूं, जाता तो हूँ रोज काम पे। क्या इसको काम कहते हैं? 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाते हो, 3-4 गलियां घूम के वापस आके बिस्तर पे लंबी तान के सो जाते हो। तो क्या करूं कासू, तू बता। जाता हूँ, आवाजें लगाता हूँ, टूटी ले लो, वाटर कूलर की टूटी ले लो। एक घर से औरत बाहर नहीं आती, सबने फ्रिज ले लिए। तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब कॉलेज से बेटे का नाम कटेगा ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। तो कटने दे, 3 साल से फीस भर रहे हैं, कौन सा तेरा निकम्मा पास हो रहा है? तुम मेरे सामने जबान चला रहे हो सिराजुद्दीन? हाँ, चिल्लाऊंगा 3 साल से फीस भर रहे हैं और वो घर में बैठ के रोटियां तोड़ रहा है। तू उसको कुछ नहीं बोलती, मेरे पीछे पड़ी रहती है। सारी जिंदगी नौकरी की है, पेंशन आ रही है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा। उल्टा जो पैसे मिलते हैं ना खर्च के लिए, वो दोस्तों में लुटा देता है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे आगे बोलो। शक्की के बारे में बात कर रहा था, तू क्यों गुस्सा हो रही है? ओफो अम्मा अब्बा, बंद करो अपना अब ये ड्रामा। सुबह शाम सुन सुन कर ना मेरे कान पक चुके हैं। क्या तुझे ये ड्रामे लग रहे हैं? हाँ, तुझे ये ड्रामे लग रहे हैं? सुस्ती मारी, सारा दिन हम ड्रामे सुनती रहती है। जा खाने में जाकर बर्तन धो। अम्मा झाड़ू है। क्या बोल, रोटी डाल जा। क्या हो गया अम्मा, तंग आ गई हूँ। कभी मुझे झाड़ू से मारती हो, कभी थप्पड़े मारती हो, कभी बाल खींचती हो। गंजा कर दोगी मुझे एक दिन। चल दफा हो, मनहूस कहीं की। वो नाश्ता अरे क्या कर रहा है? क्या करे? मैंने कहा तेरा काम आसान कर दूं, तू नाश्ता बना देगी। नहीं, मुझे अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो जाके बाहर। क्या काम कर रहा है? निको, निको।
भैया, ये जो एमडी कॉरपोरेशन वाली डील है, क्या अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट हमें ही संभालना होगा। वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हमें वर्किंग पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। तो हमें वो प्रॉफिट में 50% का शेयर भी तो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड डील। मैं होता तो फौरन से एक्सेप्ट कर लेता। हाँ, पर तुम जानते हो ना, मैं इस वक्त मेडिकल सेंटर की कंस्ट्रक्शन में कितना बिजी हूँ। 2 महीने बाद ओपनिंग है उसकी, इतना सारा काम भी बचा हुआ है, वक्त नहीं दे सकूंगा मैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकता हूं। एक दफा डील हो गई ना, फिर उनको तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, भारी जिम्मेदारी तो हम पर होगी। तो आप कलीम साहब को क्यों नहीं कह देते? वो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस भी हैं, काबिल एतबार भी हैं। आई थिंक ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट। नहीं, कलीम साहब तो ऑलरेडी ऑफिस की सारी मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। आउटडोर की जिम्मेदारी मजीद उन पर नहीं डाल सकता हूं। वैसे यारिस, व्हाई नॉट ये प्रोजेक्ट तुम देख लो। मैं नहीं भैया, आई कांट डू इट। मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं? मेरे बाद इस कंपनी के जिम्मेदार हो तुम, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मालिक हो, और आई थिंक जब तक करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आई थिंक तुम्हें कर लेना चाहिए। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरे बाद इस कंपनी को संभालने के लिए कोई है, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस तुम पर डेवलप होगा, मजीद जिम्मेदारियां तुम पर डाल सकूंगा। भैया, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दिस। तो मुझे नहीं करना ये सब, मैं नहीं करूंगा। और मेरे ख्याल से मैं जितना कर रहा हूँ वो काफी है, ठीक है, चल रहा है। कब तक बच्चे बने रहोगे? सपोर्ट करो भाई को, बाजू बनो भाई का। नहीं करना मुझे अम्मी, मुझसे नहीं होगा। रुक, समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज। अरे अम्मी, आप इधर आए, आप बैठे प्लीज। अम्मी, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों लेती हैं? सब ठीक हो जाएगा। ये वैसे भी दोनों भाइयों का मामला है, मैं उसको समझा लूंगा। आप बस फिक्र ना किया करें। कैसे टेंशन ना लो? दिन रात मेहनत करते हो तुम, अपनी सेहत खराब कर ली, और वो लोग जिम्मेदारी उठाने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे लिए ना आपकी दुआएं ही काफी हैं। आप बस मुझे दुआएं देती रहा करें, मुझमें ताकत भी बढ़ेगी और मैं बहुत खुश भी रहूंगा। चलो हमारे सर की मालिश कर दो। चले। दिन रात काम कर कर के तुमने क्या अपनी हालत बना दी है। इंटरव्यू लेने से पहले ही कह दिया कि वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आता तो फिर बुलाया ही क्यों था? और इन्होंने तो जो किया वो किया। आपको पता है दूसरे लोगों ने मुझसे क्या किया था? मुझे कहा जल्दी से आए, भाग भाग कर आए। मैं शायरा फैसल तक पहुंची, उसके बाद कह दिया सॉरी हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। छोड़ो बेटा, क्यों अपना दिल जलाती हो? देखो ये सब लोग ऐसे ही हैं, बल्कि अब तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। सबाहत धूप में फिर फिर कर तुमने अपनी रंगत खराब कर ली।
कोई जरूरत नहीं अब नौकरी ढूंढने की। अम्मी प्लीज आप मेरी रंगत की फिक्र मत कीजिए, बस मेरे लिए दुआ करें कि मुझे जॉब मिल जाए। बेटा जरूरत ही क्या है? अम्मी जरूरत है कि आप जानती नहीं है। बेटा देखो, हमने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए थे, कि सच पूछो तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अब तो तुम्हें 2-3 जगह से नाकामी भी हो चुकी है, तो छोड़ दो अपनी से। बाबा ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब तो मिल रही है लेकिन मेरी मर्जी की नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? जबरदस्त आपी, इंशाल्लाह इस मरतबा भी स्कॉलरशिप लेने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। और आप बताएं कैसा रहा आपका जॉब का इंटरव्यू? यार आप ही छोड़ दें इस जिद को, मैं कह रहा हूं ना आपसे, यहाँ पे आपको आपकी डिमांड के मुताबिक जॉब नहीं मिलने वाली। आप क्यों नहीं मान रही बात? क्यों नहीं मिलेगी सरमद? अच्छे नंबरों से हमेशा पास हुई हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कोई तो होगा ना जो सिफारिश के बिना मुझे मेरिट पे यकीन रखता होगा और उस पे जॉब देगा। अच्छा छोड़ो अब ये बहस, कल तुम्हारा पेपर है ना, जाकर आराम करो। अम्मी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने में मिल जाए तो। खाना लगा देती हूँ। ये भी ठीक है। आज तो किस्मत मेरे हाथ में है भाई। वाह मेरे मालिक, आज तो तुम मुझ पे बड़ा मेहरबान है। अब भाई क्या खा गया था गंजे, सारे निकल गए, कमेटी डाल ली तेरी हैं। आए हाय, ओए होए, आए हाय। पकड़ो या तो ताश खेल लो, पुलिस आ गई, भागो। अबे मेरा हिस्सा तो दे दो, अबे मेरा हिस्सा दे दो। तुम्हें कहा भी था तुम्हारे सर की मालिश की है, सो जाना। आपको मेडिसिन दिए बगैर मैं सो जाता, नींद आ जाती मुझे। हर रोज मेडिसिन तुम ही देते हो, मगर आज ज्यादा थके हुए थे। वो जो तुम्हारे 2 भाई हैं, कभी वो भी कुछ कर लें। आपके काम मेरे अलावा कोई नहीं करेगा अम्मी, जानती हैं मुझे इत्मीनान ही नहीं होता। और भाई ये अजर मैं किसी को देना भी नहीं चाहता, इस मामले में बहुत ही खुदगर्ज हूं मैं। सही है। हाँ भाई दे दो, ये मैं बाद में पीऊंगी, अभी पानी से। मगर याद से पी लीजिएगा। हाँ हाँ भाई याद से। हाँ। कब खत्म होंगी दवाइयाँ? और बताएं। इसमें कौन आ गया? आ रहा हूँ
दरवाजा तोड़ेगा क्या? कौन? शकील पापा, खोलो। बखत ये आने का टाइम है? हाँ पता नहीं आने का टाइम। मैं तो सुबह ही आता, तुम्हारे रिश्तेदार ना आए होते। रुक, कौन रिश्तेदार मेरे यहाँ? वही पुलिस वाले जो सारा दिन मक्खियां मक्खियां मारते रहते हैं, रात को आ जाते हैं तड़ी लगाने। अबे मैं मक्खियां मारता हूँ या तू? सो जा अब्बा, सो जा सो जा। जबान मत चलाएगा और झापड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। सो जा। सो जा। मक्खियां मारता हूँ मैं। गला बंद करते अब्बा, पुलिस आ जाएगी। लाइट बंद कर। दिमाग खराब कर दिया कम वक्त तुम। बेटा अब इसे छोड़ो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी बस अम्मी आ जाए फिर करती हूँ। लो भाई मैं भी आ गई पराठा लेके। आप छोड़ो ये अखबार अपना। बस अम्मी 2 मिनट दीजिएगा। आप ये अखबार का दौर गुजर चुका है। मतलब अब इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट? अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आपको सर्च करके बता दूंगा। इंटरनेट पे काफी जॉब वैकेंसीज आई होती हैं। चलो छोड़ो ये सब बातें और नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। समझ बेटा तुम्हारा पेपर किस वक्त है? आप दोपहर 12 बजे बाबा। सबाहत बेटा तुमने आज कहीं जाना है? नहीं अम्मी आज तो कहीं नहीं जाना, लेकिन कल एक जगह इंटरव्यू है, वहां जाऊंगी। आप तो इंटरव्यूज दे देकर इंटरव्यू मास्टर बन चुकी हैं। देख लो, इसके बावजूद भी कामयाब नहीं हुई। अरे तो मैं कह रहा हूँ ना, रहने दें, कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप से अखराजात तो नहीं मुकम्मल हो सकते ना? वैसे भी मैंने कल जहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है वो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं और भी काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। बस तुम लोग दुआ करना। इंशाल्लाह। मैं चाहता नहीं हूं कि ये जॉब करे, नहीं क्यों करना चाहती? अरे भाई मैं बच्ची थोड़ी हूँ, तो चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। मेरे होते हुए मेरी बहन ड्राइवर के साथ क्यों जाएगी भाई? जीते रहो। ये ठीक कह रही है, चली जाएगी ड्राइवर के साथ। तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो रही है। मैं भी तो अम्मी कब से यही कह रही हूँ। अम्मी मीटिंग थोड़ी सी देर में है, वो मैं मैनेज कर लूंगा। जानती हूँ ये मीटिंग के लिए देर से जाएगा, लेकिन तुम्हें खुद ही ड्रॉप करेगा। अपनी गुड़िया जैसी बहन के लिए इतना मामूली सा कॉम्प्रोमाइज तो बनता ही है ना। फिर आप तो जानती हैं मैंने गोदों में खिलाया है इसे, भाई नहीं बाप हूं मैं इसका। इसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। जानती हूँ अपने तीनों छोटे बहन भाइयों के लिए हमेशा बाप की जगह रहे हो तुम, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। ये मुझे बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे अजीज हैं। जैसे मैं आपके लिए बच्चा हूं वैसे ही ये मेरे लिए बच्चे हैं। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, इस प्यार को सलामत रखे। बस अम्मी बहुत बातें कर ली, लेट हो रहा है भाई, चले बहुत देर हो रही है। हाफिज़। अल्लाह ने गहबान।
इसे जरूरत पड़ गई होगी पैसों की, वरना कहाँ तौफीक होती है कि बहन को कॉल करे। क्या हुआ? किसको फोन कर रहे हो? आपा को फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रही। सोचा थोड़े पैसे मांग लूं, कासू धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। तुम्हारी आपा पैसों के ढेर पे बैठी हुई है, जरा भी गरीब भाई का ख्याल नहीं है उनको। आपा दे तो देती है जब भी हम मांगते हैं। हाँ दे देती हैं, लेकिन उस वक्त देती हैं जब हम भिखारियों की तरह उनके आगे हाथ फैलाते हैं, फिर मिलते हैं पैसे। अच्छा छोड़, मैंने गलत हूँ, दुआ कर कुछ बिक्री हो जाए। रख। इस औरत के पास कितनी दौलत है ना, अगर हर महीने अपने भाई को पैसे भेजती रहे ना, हमारा ये जो तंगदस्ती से गुजारा हो रहा है ना हो। लेकिन नहीं, जितनी दौलत है उतना ही उसका दिल तंग है। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं कपड़े रख के आती हूँ, फिर आप मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा, सुबह से काम पे लगी हुई, थोड़ा आराम कर लो। रोजाना नौकरी के लिए परेशान घूमती फिरती रहती हो और घर पे भी रहकर काम में लगी रहोगी। अम्मी आपको पता तो है मैं इन कामों से बिल्कुल भी नहीं थकती, और वैसे भी जो इंसान का पसंदीदा काम हो उससे तो इंसान बिल्कुल भी नहीं थकता। अच्छा बड़ी अम्मा, मान ली तुम्हारी बात, अब थोड़ा आराम कर लो, सुबह फिर निकलना है तुम्हें। अम्मी बाबा कहाँ है? आज तो उनका ऑफ था ना। बेटा किसी ने पार्ट टाइम जॉब का बताया है, वहां गए। क्या? बाबा दो जॉब करेंगे? आपने उन्हें जाने कैसे दिया? उनकी सेहत देखी आपने? अरे बेटा, 2 जॉब नहीं वो कर सकेंगे, तुम्हें शायद याद नहीं, अगले माह रिटायर हो रहे हैं। अभी तो बस ना, अब बस भी करे ना, कितना काम करेंगे वो? बेटा इस उम्र में घर बिठा लिया ना, मजीद बीमार हो जाएंगे, और वैसे भी सारी जिंदगी मेहनत की है, अब में बैठना उनके लिए मुश्किल है। और कह रहे थे कि ये जॉब बहुत आराम की है, 3 घंटे जाना है, बस उनका अकाउंट्स देखना है। ये मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। तुम्हें कहा है ना आराम करो, चलो जाओ। सुबह से तंग किए जा रहे हैं, पड़ गई होगी फिर पैसों की जरूरत। पैसे तो कभी बहन को याद नहीं करता, मगर पैसे मांगने हो कॉल पे कॉल किए जाता है। ऐसा ना हो पैसे मांगने यहीं आ जाए, तंगी में तो रहता है। और बीवी है उसकी, कितनी अच्छी नौकरी थी, थोड़ी बचत ही कर लेती। बेटे को भी बिगाड़ के रखा हुआ है, वो भी किसी काबू नहीं। मुझे सिराज का महीना बांधना पड़ेगा ताकि वो इधर का रुख ही ना करे। अगर यहां आ गया तो मुंह फाड़ के कुछ भी कह देगा सबके सामने। बरसों से जो राज सीने में छुपा के रखा है, उसकी नासमझी से सब कुछ सामने खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।